तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई मूवी। तो इस मूवी का नाम है ज़ूटोपिया और ये वाली मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.3 और एक काफ़ी अमेजिंग मूवी है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जानवरों के कुछ छोटे छोटे बच्चों को एक ड्रामा करते हुए दिखाया जाता है। इस ड्रामा में जूडी हॉप्स नाम की खरगोश की एक बच्ची भी होती है जो हमें बताती है कि कई हजारों सालों पहले उनके शहर ज़ूटोपिया में सारे जानवर वहशी हुआ करते थे, एक दूसरे का शिकार करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब उनके यहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी जानवर कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। फिर जूडी बोलती है कि उसका सपना है कि वो बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। जब जूडी ये बात सबके सामने बोलती है तो ड्रामा देख रहे सभी जानवर उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि पहले उनके यहाँ कभी कोई छोटा जानवर जैसे कि खरगोश जैसे जानवर कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बने। लेकिन जूडी किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि वो एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगी। ड्रामा खत्म होने के बाद जूडी के मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि पुलिस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है, वह उनके शहर बनी बैरो में रहकर भी एक अच्छी खुशियों से भरी जिंदगी जी सकती है दूसरे खरगोशों की तरह। वो उसे ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जूडी अगर पुलिस ऑफिसर बन भी जाती है तो भी बड़े शिकारी जानवर उसे चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन जूडी अपने मम्मी पापा की एक बात नहीं सुनती। जब जूडी के मम्मी पापा उसे समझा रहे होते हैं तभी जूडी की नज़र एक लोमड़ी पर पड़ती है जो कि उसके दोस्तों से उनके टिकट्स छीन रही होती है। तो जूडी उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि वह टिकट्स वापस कर दे। लेकिन वो शिकारी लोमड़ी गुस्सा हो जाता है और उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है। जब वह लोमड़ी चला जाता है और जूडी की दोस्त उसे देखने आते हैं तो हमें पता लगता है कि जूडी ने बातों बातों में ही उस लोमड़ी से वो टिकट्स छीन लिए थे। अब जूडी पूरी तरह से अपना इरादा पक्का कर लेती है कि वह एक पुलिस ऑफिसर बनेगी और लोगों की मदद करेगी। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जूडी पुलिस एकेडमी को ज्वाइन कर लेती है। स्टार्टिंग में तो वो सभी से काफी पीछे होती है, लेकिन फिर जूडी काफी मेहनत करती है दिन रात और लास्ट में एक पुलिस ऑफिसर बन ही जाती है। उसे पुलिस में शामिल करने के लिए ज़ूटोपिया शहर का मेयर खुद आता है जो कि एक शेर होता है। यहाँ असिस्टेंट मेयर जो कि एक भेड़ होती है जूडी से कहती है कि वह बहुत खुश है क्योंकि पहली बार कोई छोटा शिकार जानवर पुलिस जैसे खतरनाक जॉब करेगा और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मिलना। मेयर और असिस्टेंट मेयर की एप्रिसिएशन से जूडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर जूडी के पेरेंट्स खुश भी होते हैं और चिंतित भी। उन्हें जूडी के लिए टेंशन हो रही थी और वह जूडी को रुकने के लिए बोलते हैं बनी बैरो शहर में। लेकिन जूडी उनकी एक बात नहीं सुनती और ज़ूटोपिया शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। तो ज़ूटोपिया शहर में ही जूडी की पोस्टिंग होती है। जब जूडी नहीं मानती तो उसके पेरेंट्स उसे लोमड़ी भगाने की चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि लोमड़ियाँ चालबाज होती हैं और कभी भी हमला कर सकती हैं। जूडी भी वो सारी चीज़ें रख लेती हैं और फिर ट्रेन में बैठकर अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर और बनी बैरो शहर को छोड़कर ज़ूटोपिया शहर के लिए निकल जाती है। ज़ूटोपिया शहर को देखकर जूडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो यहाँ पर एक कमरा भी किराए पर लेती है जो कि बहुत ख़राब होता है और उसके पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते। लेकिन वो आज खुश थी क्योंकि वो उसके सपने को जी रही थी। अगले दिन जूडी अलार्म से पहले ही उठ जाती है और तैयार हो जाती है और अपने साथ लोमड़ी भगाने वाला स्प्रे को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। पुलिस स्टेशन में वो एक मीटिंग रूम में जाती है। वहाँ सारे बड़े बड़े जानवर आए हुए होते हैं और जूडी अकेली छोटी जानवर होती है। वहाँ मीटिंग रूम में कोई भी उससे बात तक नहीं करता और न ही उसका कोई वेलकम करता है। मीटिंग रूम में फिर पुलिस चीफ बोगो आता है जो सभी जानवरों को बताता है कि उनके यहाँ 14 अलग अलग शिकारी जानवर गायब है। तो फिर बोगो सभी पुलिस ऑफिसर्स को कोई ना कोई केस दे देता है, लेकिन वो जूडी को कोई भी केस नहीं देता। जब बोगो वापस जाने वाला होता है तो जूडी उसके पास जाती है और उससे काम मांगती है, लेकिन बोगो जूडी को काम देने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जूडी किसी भी काम के लायक नहीं। और लेकिन फिर जूडी की ज्यादा जिद करने पर वो उसे चालान काटने का काम दे देता है। तो जूडी का जॉब का पहला दिन होता है और वह सुपर एक्साइटेड होती है। वह दोपहर तक कई सारे चालान काट देती है। जब वह उसका काम कर रही होती है तो उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है। जूडी को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है तो उस लोमड़ी का पीछा करती है जो कि हाथियों की आइसक्रीम शॉप में जाता है। जब वह अंदर जाती है तो उससे पता लगता है कि उस लोमड़ी का नाम निकोलस है और आज उसके बेटे का जन्मदिन है और वह हाथियों की आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। लेकिन हाथी एक लोमड़ी को आइसक्रीम देने से मना कर देते हैं। तो फिर जूडी हाथी को सफाई के नियमों का पालन ना करने के बदले ब्लैकमेल करती है और खुद के पैसों से लोमड़ी के बच्चे के लिए एक बड़ी सी आइसक्रीम लेती है, क्योंकि
निकोलस लोमड़ी उसका पर्स लाना भूल जाता है। निकोलस की बच्ची को खुश देखकर जूडी भी काफी खुश हो जाती है। जब वह वापस अपना काम कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि वह लोमड़ी और उसका बच्चा उस बड़ी सी आइसक्रीम को पिघलाकर डिब्बों में बंद कर कहीं ले जा रहे हैं। तो जूडी को उनके ऊपर शक होता है तो वह उनका पीछा करती है। तो उसे पता लगता है कि उन लोमड़ियों ने उस बड़ी सी आइसक्रीम से कई सारी छोटी छोटी आइसक्रीम बनाई और फिर उन्हें बेच दी और आइसक्रीम स्टिक्स को भी इलीगल तौर पर चूहों को बेच दिया। अब जूडी समझ जाती है कि उन लोमड़ियों ने उसे धोखा दिया है और जो छोटा लोमड़ी है वह असल में एक बोनर लोमड़ी है और वह निकोलस का बेटा नहीं है। अब जूडी निकोलस को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस धोखेबाजी के लिए जेल में डाल दूंगी। तो निकोलस उसे बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ एक चालान काटने वाली हो। यह सुनकर जूडी काफी दुखी हो जाती है और उसकी जॉब का पहला दिन खराब हो जाता है। अगले दिन भी जब वह चालान काटती है तो लोग उसके ऊपर चिढ़ते हैं, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वह थक हार कर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी उसके पास एक पिग आता है और उसे बोलता है कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है और फिर उससे मदद मांगता है। अब जूडी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे वाकई में कोई पुलिस वालों जैसा काम मिला था। तो फिर जूडी उस चोर नेवले का पीछा करने लग जाती है। भागते भागते नेवला और जूडी दोनों चूहों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ दो बड़े बड़े जानवरों के आने की वजह से हुड़दंग मच जाता है। एक पॉइंट पर वह नेवला जूडी के ऊपर एक बड़े से डोनट से हमला करता है जिससे जूडी खुद भी बच जाती है और एक चूहिया को भी उसके नीचे आने से बचा लेती है और फिर लास्ट में उस नेवले को पकड़ ही लेती है। पुलिस स्टेशन में बोगो जूडी के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसने चालान काटने का काम छोड़कर एक नेवले का पीछा करा और चूहों के इलाके में घुस गई। यहाँ जूडी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन बोगो उसकी एक नहीं सुनता। जब बोगो जूडी को डांट रहा होता है तभी वहाँ पर एक ऑटन आ जाती है और बोगो से उसके पति को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन बोगो से बोलता है कि उसके सारे ऑफिसर्स अभी बिजी हैं लेकिन वो कोशिश करेगा मिस्टर ऑटन को ढूंढने की। तभी जूडी बीच में बोलती है कि वो मिस्टर ऑटन का केस ले लेगी और तभी वहाँ पर असिस्टेंट मेयर भी आ जाती है और असिस्टेंट मेयर के सामने बोगो जूडी को मना नहीं कर पाता। सबके जाने के बाद बोगो जूडी को बोलता है कि उसके पास सिर्फ 48 आवर्स है ऑटन को ढूंढने के लिए और अगर वो नहीं ढूंढ पाई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। जूडी रेडी हो जाती है। जूडी मिस्टर ऑटन की फाइल को देखती है और उसमें उनके आखिरी फोटो को देखती है तो वह मिस्टर ऑटन के हाथों में निकोलस लोमड़ी की आइसक्रीम देखती है तो फिर निकोलस से मिलने जाती है। यहाँ जूडी बातों बातों में निकोलस से उसके सारे क्राइम कबूलवा कर उन्हें रिकॉर्ड कर लेती है और फिर निकोलस को ब्लैकमेल करती है और फिर निकोलस को ब्लैकमेल करती है खुद की मदद के लिए। निकोलस भी फिर तैयार हो जाता है। फिर निकोलस जूडी को एक जगह पर ले जाता है जहाँ मिस्टर ऑटन अक्सर जाया करते थे अय्याशी के लिए। यहाँ से जूडी को पता लगता है उस कार के बारे में जिसमें आखिरी बार मिस्टर ऑटन वहाँ से गए थे। क्योंकि जूडी की आईडी अभी तक बनी नहीं थी तो निकोलस से मदद मांगती है कार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। फिर जूडी और निकोलस लोमड़ी दोनों आरटीओ जाते हैं निकोलस के दोस्त फ्लैश के पास। तो यहाँ आरटीओ टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस की तरह काम कर रहा होता है, सब कुछ काफ़ी स्लो। फिर जैसे जैसे जूडी उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है फिर जूडी और निकोलस दोनों उस गाड़ी को ढूंढ लेते हैं। गाड़ी के अंदर जाने पर निकोलस समझ जाता है कि वह गाड़ी किसकी है लेकिन इतने में तो दो पोलर बियर आकर निकोलस और जूडी को पकड़ लेते हैं। तो वह गाड़ी ज़ूटोपिया के डॉन की होती है जो कि एक चूहा होता है। निकोलस ने पहले भी एक बार उस डॉन को धोखा दिया था तो निकोलस को वहां देखकर डॉन गुस्सा हो जाता है और जूडी के यह बताने पर कि वह एक पुलिस ऑफिसर है वो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन की बेटी आ जाती है और निकोलस और जूडी को छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि आज उसकी शादी थी और जूडी ने उसे मरने से बचाया था जब एक नेवली ने उसके ऊपर एक बड़ा सा डोनट फेंका था। अपनी बेटी के कहने पर डॉन उन दोनों को छोड़ देता है और उन्हें ऑटन के बारे में बताता है। वह उन्हें बताता है कि ऑटन क्या कई सालों से काम कर रहा था लेकिन आखिरी बार जब उसका ड्राइवर ऑटन को लेकर आ रहा था तब ऑटन पागल हो गया और ड्राइवर पर हमला कर दिया और फिर अचानक कहीं गायब हो गया और उन्हें उसके ड्राइवर का भी पता दे देता है। जूडी और निकोलस फिर डॉन के ड्राइवर जो कि पैंथर होता है उससे मिलने जाते हैं तो वो पैंथर उन्हें नाइट आउलर शब्द बोलता है और फिर वह भी वहशी हो जाता है और उन पर हमला करने लग जाता है। जब वो पैंथर उनके पर हमला कर रहा होता है तब जूडी पुलिस स्टेशन में कॉल करके मदद मंगवा लेती है और फिर पैंथर को भी एक पोल से बांध देती है। लेकिन निकोलस और जूडी दोनों एक जगह पर फंस जाते हैं। फिर पुलिस वहां आती है और उन दोनों को बचाती है। फिर जूडी पुलिस चीफ बोगो को पूरी स्टोरी सुनाती है और बंधे हुए पैंथर के पास ले जाती है लेकिन पैंथर वहां होता ही नहीं है। बोगो जूडी के ऊपर गुस्सा करता है
और उससे उसका बैच मांगता है। तभी निकोलस बीच में बोलता है कि उनके पास अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं और वह ऑटर को ढूंढ लेंगे। फिर जूडी और निकोलस दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जूडी अब समझ जाती है कि निकोलस एक अच्छा जानवर है और बस कुछ सिचुएशंस की वजह से वह ऐसा बन गया। अब उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। अब फिर निकोलस के आइडिया देने पर जूडी असिस्टेंट मेयर की मदद से सिक्योरिटी कैमरास को चेक करती है। उसे पता लगता है कि जब वे दोनों फंस गए थे तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ्स आए और उस पैंथर को पकड़कर चले गए। उन्हें यह लगता है कि शायद वो पैंथर वुल्फ्स की गैंग को नाइट ऑलर्स कह रहा था। फिर सिक्योरिटी कैमरास की मदद से जूडी और निकोलस दोनों उन वुल्फ्स के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। जब वह उस ठिकाने के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो ज़ूटोपिया शहर का मेयर है उसने सभी जानवरों को किडनैप कर रखा है और उन सभी जानवरों पर कुछ रिसर्च कर रहा है और जो सभी जानवर हैं वो वैशी हो चुके हैं। और फिर जूडी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके पुलिस चीफ बोगो को भेज देती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वहाँ पहुँचकर मेयर को अरेस्ट कर लेती है। मेयर सबको बोलता है कि उसने सबकी भलाई के लिए उन शिकारी जानवरों को पकड़ कर रख रखा है, लेकिन कोई उसकी एक बात नहीं सुनता। अब केस सॉल्व होने की वजह से जूडी की जॉब बच जाती है और वह फेमस भी हो जाती है। जूडी अब निकोलस को भी पुलिस को ज्वाइन करने का ऑफर देती है। फिर जूडी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करती हैं। यहाँ मीटिंग में वो बोल देती हैं कि शिकारी जानवर अब बदल रहे हैं, वो वैशी हो रहे हैं, वो छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और छोटे जानवरों को उनसे बचकर रहना चाहिए। जूडी की इस बात से मीटिंग में हड़कंप मच जाता है। निकोलस लोमड़ी भी जूडी की इस बातों से नाराज हो जाता है और जूडी के ऑफर को टुकड़ा कर वहां से चला जाता है। अब जूडी की एक स्टेटमेंट की वजह से ज़ूटोपिया शहर के सभी शिकार जानवर बड़े शिकारी जानवरों को ज़ूटोपिया शहर से बाहर भेजने की डिमांड करने लग जाते हैं। हर तरफ अनशन होने लग जाते हैं और जूडी की एक स्टेटमेंट की वजह से बड़े शिकारी जानवरों को जीना मुश्किल हो जाता है। जूडी के कई शिकारी दोस्तों को भी इसका सामना करना पड़ता है। यह सब देखकर जूडी काफी दुखी हो जाती है और ज़ूटोपिया शहर की नई मेयर, जो कि पहले असिस्टेंट मेयर थी, जूडी से अपना बैज देकर वापस बनी बैरो शहर लौट आती है। वापस अपने शहर लौटकर जूडी उसके पेरेंट्स के साथ काम करने लग जाती है, लेकिन उस काम में उसका मन नहीं लगता। जूडी को इस तरह देखकर उसके मम्मी पापा भी काफी दुखी हो जाते हैं। एक दिन जूडी जब अपने मम्मी पापा के साथ काम कर रही होती है तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है। तो यह वही लोमड़ी होता है जिसने बचपन में जूडी के ऊपर हमला करा था, लेकिन जूडी को उसके पेरेंट्स से पता चलता है कि वह लोमड़ी अब बदल चुका है। वो बनी बैरो शहर का बेस्ट शेफ है और सब्जी के लिए उनका रेगुलर कस्टमर है और एक अच्छा जानवर है। यह सुनकर जूडी को काफी खुशी होती है और वो समझ जाते हैं कि जो उसका परसेप्शन था कि लोमड़ियां धोखेबाज और चालबाज होती हैं वह गलत था। यहाँ अब जूडी को अपने पेरेंट्स और उस लोमड़ी से पता लगता है कि उसके पेरेंट्स सब्जियों की सुरक्षा के लिए खेत की चारों तरफ एक खास तरह के फूल उगाते हैं, लेकिन वह फूल नशीले होते हैं और जो इन्हें खा लेता है वह थोड़ी देर के लिए वैशी और पागल हो जाता है। वह लोमड़ी जूडी को यह भी बताता है कि उन फूलों को नाइट आउलर्स कहा जाता है। अब जूडी समझ जाती है कि कोई नाइट आउलर्स फूलों की मदद से शिकारी जानवर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें वहशी बना रहा है और शिकारी जानवर को वहशी बनने में उनकी कोई गलती नहीं है। सारी बातें समझ जाने के बाद जूडी अपनी कार लेकर ज़ूटोपिया शहर के लिए निकल जाती है ताकि शिकारी जानवर की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। जूडी सबसे पहले निकोलस लोमड़ी के पास जाती है और खुद के दोस्त को मदद करने के लिए मना लेती है। यहाँ जूडी को याद आता है कि उसने जिस नेवले को चोरी करने के लिए पकड़ा था उसने नाइट आउलर फूलों की ही चोरी करी थी। तो फिर जूडी और निकोलस दोनों उस नेवले के पास जाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वह नेवला अपना मुंह ही नहीं खोलता। तो फिर जूडी उस नेवले को लेकर ज़ूटोपिया के डॉन के पास ले जाती है, जो कि उनका दोस्त बन चुका है। डॉन के सामने नेवला अपना मुंह खोलता है और उन्हें बताता है कि उसने यह चोरी एक भेड़ के कहने पर करी थी और उन्हें उस भेड़ का एड्रेस भी दे देता है। इसके बाद जूडी और निकोलस दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है। वहाँ जब एक बंद पड़े इंजन के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ नाइट आउलर फूलों की खेती हो रही थी और वहाँ काम कर रहे भेड़ों ने ही नाइट आउलर फूलों की मदद से शिकारी जानवर को बदनाम करा। अब जूडी चालाकी से उन भेड़ों को नीचे फेंक देती है और इंजन को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भेड़ उसके पीछे पड़ जाते हैं और हमला करते हैं और अल्टीमेटली इंजन एक खाली स्टेशन पर जाकर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह से इंजन में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लकीली जूडी और निकोलस दोनों बच जाते हैं और निकोलस सबूत भी ले लेता है। फिर जूडी और निकोलस उस सबूत को लेकर पुलिस के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में शहर की नई भेड़ मेयर वहां आ जाती है और जूडी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे वह सबूत मांगती है, लेकिन जूडी उसे सबूत देने से मना कर देती है क्योंकि उसे मेयर के ऊपर शक होने लगता है और वो उसे सबूत नहीं देती। तो मेयर के बॉडीगार्ड
जूडी के ऊपर हमला करते हैं तो जूडी और निकोलस एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। जब वो थोड़ी देर के बाद वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो मेयर के बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और एक गड्ढे में डाल देते हैं और सबूत को भी ले लेते हैं, जिसमें नाइट ऑल और फूलों से बनी एक बुलेट और एक गन होती है, जिसके इस्तेमाल से किसी भी जानवर को वहशी बना सकते हैं। अब मेयर निकोलस के ऊपर बुलेट से गोली मार देती हैं और खुद के सारे गुनाहों को कन्फेस करती हैं और बताती हैं कि उसने यह सब इसलिए करा ताकि पूरे शहर पर उसका और उसके जैसे छोटे जानवरों का कब्जा हो जाए, क्योंकि बड़े जानवरों की वजह से छोटे जानवर हमेशा पीछे रहे। लेकिन जूडी यहाँ पर एक चाल चलती है। उसने नाइट ऑल और फूलों की बुलेट की जगह पर उसके साथ लाए हुए जामुन रख दिए थे, जो कि सेम उस बुलेट जैसे थे, और वो सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो भेड़ मेयर थी उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है, और जो पुराना शेर मेयर था उसे पुलिस छोड़ देती है, और जो जानवर नाइट ऑलर्स की वजह से वहशी हुए थे सही इलाज मिलने की वजह से वे लोग ठीक हो जाते हैं। अब जूडी को भी उसकी जॉब वापस मिल जाती है और अब सारे जानवर मिलजुल कर रहने लग जाते हैं, और यह सीन देखकर जूडी काफी खुश हो जाती है। अब निकोलस भी पुलिस में शामिल हो जाता है और वह पहला लोमड़ी होता है जो पुलिस में शामिल होता है। इसके बाद हमें निकोलस और जूडी को एक मिशन करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो ओवर स्पीडिंग करते हुए जानवर को पकड़ते हैं, जो कि निकोलस का आरटीओ वाला दोस्त होता है, फ्लैश। तो ये मूवी आपको कैसी लगी बताना, और हो सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।